सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जितनी अज्ञानता है उसको दूर करके आपको हम ज्ञान देते हैं। आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको हम राइट बिलीफ देते हैं। आपको हम सनातन सत्य बताते हैं, हम कुदरत का कानून बताते हैं, कुदरत और कुदरती रचना बताते हैं, जिससे कि आपको सही रास्ता मिले, सही दृष्टि मिले। और जब आपको सही दृष्टि मिलेगी तो आपकी सही दृष्टि हो जाएगी। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का बहुत ही सुंदर विषय है, मैं और मेरा से संसार। भाई और बहनों, मैं और मेरा। मैं का मतलब मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा है, ये धन मेरा है, ये दौलत मेरी है, ये मकान मैंने बनाया। मैं बड़ा लेखक हूँ, मैं बड़ा नेता हूँ, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ, मैं कुलपति हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चार्टेड अकाउंटेंट, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ, ये बैंक बैलेंस मेरा है, ये ज्वेलरी मेरी है, और इस घर को चलाने वाला मैं हूँ, बाल बच्चों का पालन पोषण मैं हूँ। ये मैं और मेरा जो है ये राग द्वेष पैदा करता है और इसी से व्यक्ति बंधा हुआ है, और यही अज्ञान है। इस अज्ञान को तोड़ना हमारे जीवन का लक्ष्य है और वही सच्चा ज्ञान है। अज्ञान को तोड़ने के लिए ज्ञान रूपी प्रतिरोधात्मक शक्ति दी जाती है। जहर को जहर से मारा जाता है, तो अज्ञान रूपी जहर को ज्ञान रूपी जहर से मारा जाएगा। यानी अज्ञान एक अंधकार है, अज्ञान को अंधकार की उपमा दी गई है और ज्ञान को एक दीपक की उपमा दी गई है। घना शताब्दियों का अंधकार हो और उस अंधकार में एक छोटा सा दीपक जो है आप मिट्टी का जला दीजिए तो अंधकार वो गायब हो जाता है। इसीलिए ये हमारी जो आत्मा है ये ज्ञान वाली है और ये स्व पर प्रकाशक है, ये स्वयं प्रकाशित होती है, दूसरों को प्रकाशित करती है। दीपक होता है, स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को प्रकाशित करता है। अंधकार हमको 84 लाख जीवा योनि में अज्ञान घुमाता है और ज्ञान हमारी मुक्ति कराता है। ज्ञान एक बंधन है, अज्ञान एक बंधन है और ज्ञान है मुक्ति है। मैं और मेरा बंधन है, व्यक्ति मैं और मेरा से बंधा हुआ है और मैं और मेरा सही संसार है। इस संसार के अंदर मैं और मेरा ना हो तो संसार चल नहीं सकता। देखिए, संसार किसे कहते हैं? जो संचरण करता उसको संसार कहते हैं। और ये भूत में था, भविष्य में रहेगा और वर्तमान में रहेगा। ये हमारे बस की बात नहीं, ये तो कुदरत के अधीन है। ये तो कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत चलता। हम तो उसमें से एक प्राणी मात्र है, एक निमित्त मात्र। देखना हमें है कि हमें क्या करना है, हम किससे बंधे हुए हैं। और भाई और बहनों, ये मनुष्य जीवन जो है अति दुर्लभ जीवन है। ये बहुत बड़ी तपस्या के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है, क्योंकि 84 लाख जीवन का सर्वोच्च जो अगर कोई भी जीवन है मानव जीवन है, क्योंकि मानव जीवन से मुक्ति मिलती है। मानव के पास ही जो है मुक्ति का पट्टा है। आपको
कि मुक्ति की आवश्यकता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है अटालिकाओं के अंदर आराम से जीवन यापन कर रहा हो, सारे सुख है, सुविधा है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, और अच्छी पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, और अच्छा खाने को मिलता है, अच्छी गाड़ी है, सब कुछ अच्छा होता है, ये आपका पुण्योदय है। थोड़े समय के बाद पुण्योदय 0 हुआ, आपको पापोदय स्टार्ट हुआ, तो आप सड़क पर आ जाएंगे। आप झुग्गी झोंपड़ी वालों को देखिए, उनका पापोदय है, उनकी कैसी स्थिति है कि उनके अंदर जन्म से ही जो है वो बीमार होते हैं, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, कलह होता है। एक छोटी सी झुग्गी झोंपड़ी के अंदर 5-7 सदस्य रहते हैं, आराम से सो भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। 2 जून की उनको रोटी नहीं मिलती है, और साथ साथ के अंदर जो है उनके ऊपर पानी टपकता रहता है, वो आराम से सो भी नहीं सकते हैं। तो भाई और बहनों, वो पापोदय है। तो कभी पुण्योदय, कभी पापोदय, ये जीवन के अंदर चक्र हमारे चलता ही रहता है, जन्म जन्मांतर से चक्कर चलता रहता है, और ये जीवन मरण का चक्कर है, ये सबसे बड़ा दुखदाई है। हम देखिए, एक कोई भी बच्चा जो एक भ्रूण है माँ के पेट के अंदर, जो उल्टा लटकता है, तब वो खट्टी माता पिता की डकारें और जो अशुद्ध जो है सारा वातावरण, और वहाँ अशुद्धता के अंदर रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे शीघ्र बाहर निकालो और मैं कभी भी आपकी भक्ति को नहीं भूलूंगा। लेकिन बाहर आता है और दुनिया की माया को देखता है, दुनिया के अज्ञान को देखता है। उस अज्ञान के अंदर जो मैं और मेरा के अंदर विलीन हो जाता है, वही घोड़ा और वही मैदान, और फिर से जो है नए कौश डाल के, नए कर्म बीज डाल करके जीवन पर नया चार्जिंग करके फिर अलग के अगला जन्म लेता है, और ये क्रम चलता रहता है। तो भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि मैं और मेरा से संसार है, और मैं और मेरा से बंधन है। आप मैं और मेरा छोड़िए, आप हर वक्त चिंतन करिए कि मैं तो एक निमित्त हूं, मैं कर्ता हो ही नहीं सकता, कर्ता बनने की मेरी कोई योग्यता नहीं है। और इस कुदरत ने किसी को भी कर्ता की ऑथोरिटी नहीं पे, और किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है, कर्ता हो ही नहीं सकती। क्योंकि जन्म से मृत्यु तक जो है ये जीव कुदरत के ताबे रहता है, कुदरती रचना के अनुरूप रहता है, और कुदरती कानून के अनुसार चलता है। तो जब वो कर्ता बन ही नहीं सकता, तो अपने आप को कर्ता मानता है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। ये कुदरत की अवहेलना है, ये नेचर माँ की अवहेलना है, ये प्रकृति की अवहेलना है, ये अज्ञान है। ये अज्ञान के कारण वो बंधा हुआ है। और आप समझते हो कि मैं तो अकर्ता हूँ। देखिए, मैं कर्तापन की आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मुझे एक अच्छा मसालेदार जो एक चाय गरम गरम कप चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि चाय के लिए पत्ती लूँगा, पानी लूँगा, भगोला लूँगा, मसाला डालूँगा, चीनी डालूँगा, और उसको अग्नि के ऊपर 2-4 उकाले लूँगा। उकाले लेने के बाद के अंदर बहुत अच्छी बढ़िया गरम गरम चाय पीऊँगा। अब मैं कहता हूँ कि वो चाय मैंने बनाई। अरे भैया, 10 जो है इसमें निमित्त जुड़े, पत्ती, दूध, पानी, भगोला, अग्नि। जब 10 निमित्त बने, जब ये चाय बनी, तुम अकेले नहीं थे, तुम तो 10 में से एक निमित्त थे, तुम्हारा हाथ हिल रहा था। तो तुम अपने आप को कर्ता कैसे मानते हो? कर्ता मतलब पूर्ण रूप से कार्य उसने किया, दूसरे की किसी की मदद नहीं दी। अरे अगर तुम कर्ता हो तो तुम करोड़पति बनना चाहते हो, तुरंत क्यों नहीं बन जाओ? तुम तो करने वाले हो, तो तुम्हारे हाथ में है तो बन जाओ। तुम मिनिस्टर बनना चाहते हो, मिनिस्टर क्यों नहीं बन रहे हो? नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में नहीं, तुम्हारे उदय में नहीं, तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं, तुम्हारे उपादान में नहीं है। तो भाई और बहनों, अकर्ता भाव से जो है मुक्ति है। अब देखिए, दूसरे हम शब्द पे आते हैं कि ज्ञान। सच्चा ज्ञान क्या है कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, तो जन्म लेने के समय से जो है वह ये पंचभूतात्मक जो कुदरत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वहां से माँ के पेट से इन 5 तत्वों का पोषण लेता है और एम्ब्रियो बनता है। और वह एम्ब्रियो बनने के बाद के अंदर जो है वह जो है वो 9 महीने के बाद जन्म लेता है, और जन्म लेकर के मृत्यु तक इन 5 भूतों से उसका पालन पोषण ये कुदरत करती है।
जन्म लेने के बाद के अंदर कोई भी जीवित प्राणी जो है उसके फल भुगतने के लिए कुदरत के अधीन आ जाता है। तो कुदरत ने, जैसा मैंने बताया, कुदरत किसी को कर्ता नहीं बनाती है और कर्ता मानना नहीं चाहिए। हमको कुदरत के नियमों का पालन करना चाहिए। कुदरत का कानून है वो यही कहता है कि जैसा जैसा उपादान तुम पीछे लेकर के आए हो उसके और तुम्हारा जब उदय भाव और तुम्हारा प्रारब्ध चल रहा है उसके अनुरूप कोई भी संजोग जुटाना है, उसका सारा कार्य मैं करता हूँ। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं इसको पुण्य और पाप के रूप में लेना चाहता हूँ। मान लीजिए आपको करोड़पति बनने की आपने जो है पूर्व जन्म के अंदर भाव किए थे और वो भाव है, वो भाव बीज के रूप के अंदर इस जन्म के अंदर वो हमारे द्रव्य कर्म बन के आए और उदय भाव चल रहा है और आपको करोड़पति बनना है। तो क्या करेगी कुदरत कि आपको धंधा देगी, धंधा में सेल बढ़ेगा और रियलाइजेशन बढ़ेगा और सेल से आपको प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होकर के और आप जो करोड़पति बन जाओगे। अब दूसरा उदाहरण दीजिए, आपका पापोदय है, आपने पूर्व जन्म के अंदर कोई कुकृत किया है, कोई कुभाव डाले हैं, कोई गलत कॉजेज डाले हैं, तो वो गलत कॉजेज, गलत भाव जो है इस जन्म के अंदर कर्म बीज के रूप में, कर्म फल के रूप में वो द्रव्य कर्म बन के आते हैं और उनका उदय हो रहा है, उनका प्रारब्ध हो रहा है। तो क्या होगा कि देखिए कि आप अपराध में चले जाओगे, आप जो है आप मिलावट के अंदर चले जाओगे। आपने दवाइयों की ऐसी मिलावट की, ऐसा जहर डाल दिया कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए जो दवाई गई तो लोगों की मृत्यु हो गई। और जब छानबीन हुई ये किसने किया, आपने पैसा जरूर कमाया लेकिन आप पकड़ लिए जाओगे। आपने बैंक के अंदर अपराध किया, आपने एटीएम को तोड़ दिया, आपने कोई भी अपराध किया और पुलिस कार्रवाई से आप पकड़े गए, आप जेल डाल दिए जाओ। और आपने कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम, हिंसा का, रैप का किया तो आपको फांसी की सजा भी हो सकती है। तो देखिए कि ये जो है ये कुदरत ने आपको फांसी के लिए, फांसी का फंदा कुदरत तैयार करती है। वो कुदरत का इसमें कोई दोष नहीं है। कुदरत तो ये कहती है कि मेरी ड्यूटी है कि तुम जो लेके आए हो उसके अनुरूप जो मुझे संजोग खड़ा करना, मुझे जो है जल्लाद को खड़ा करना पड़ेगा, फांसी का फंदा खड़ा करना पड़ेगा और तुम्हें फांसी के लिए तुम्हें जज जो है ऑर्डर जारी करा, जेलर तुम्हें फांसी का ऑर्डर चलाएगा और निश्चित समय पर आपको फांसी हो जाएगी। तो मैंने तो साधन जुटाए, मैंने करोड़पति बनने के साधन जुटाए, मैंने मिनिस्टर बनने के साधन जुटाए, मैंने डॉक्टर बनने के, इंजीनियर के, सीए के अच्छे भी साधन जुटाए और बुरा आपका उपादान है तो बुरे साधन, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं तो निष्काम कर्म से जो है वो मेरी ड्यूटी करती हूँ और यही कुदरत का कानून है। आप चाहे मानो या न मानो, कुदरत इसी रूप के अंदर कार्य करती है और यही सनातन सत्य है, यही सच्ची दृष्टि है, यही दृष्टि का विज्ञान है। और इस सनातन सत्य को प्राप्त करके कुदरती रचना और कुदरत का कानून की जो है आप इस दृष्टि को प्राप्त करके आप जो है सनातन सुख को प्राप्त कर सकते हो, वैसी बिलीफ बना सकते हो। और वही आपका सम्यक दर्शन है, वही आपका राइट विजन है और वही आपका ज्ञान है भाई और बहनों। तो हम बात कर रहे थे मैं और मेरा से संसार है। तो हमें निर्णय करना है कि हमें कैसा जीवन जीना है। देखिए तीन तरह के हमारे जो मस्तिष्क है उसके अंदर तीन तरह की लेयर्स होती है। एक पहली लेयर है एनिमल लेयर। एनिमल क्या करता है, कुकर सूकर करत है और खान पान रस भोग, तुलसी व्रता न खोइए यह तन भजने योगी। वो तो क्या करते हैं कि मैथुन करते हैं और ये खाना पीना, उसके अलावा उनकी बुद्धि चलती नहीं है। वो तो जानवर है, वो तो पशु है। उस तरीके से हमारी भी एक एनिमल लेयर है ब्रेन की। तो वो लेयर के अंदर अगर हम जीवन यापन करते हैं तो हम खाना पीना, ऐश आराम और जितना हमारा वीर्य है, जितनी हमारी ऊर्जा है, हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे जो है हमारा शक्ति का भंडार है, उसको जो है वो पंचेंद्रिय, 5 इंद्रियों के सुख के अंदर समाप्त कर देंगे। और
कोई भी ज्ञानी पुरुष है तो अंतर यात्रा के द्वारा, कुंडलिनी जागरण के द्वारा, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे जो है वो हमारी शक्ति का जो भंडार भरा पड़ा है उसको जो है थर्मामीटर के अंदर पारा कैसे चलता है, गुदा को दबा करके सांस भर करके, और हमारा जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वाइट कलर का, उस कॉर्ड के जरिए जो है यहाँ ला करके स्थानांतरित करते हैं और फिर वो श्वास को छोड़ करके जो है वो फिर नीचे जाते हैं। ये हम आपको जो है मैं और मेरा से जो है बचने का, यानी अपनी शक्ति को ऊपर ले जाने का एक आपको प्रयोग कराते हैं। तो आंखें कोमलता से बंद और रीढ़ की हड्डी सीधी और ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए और अपने चित्त को जो है रीढ़ की हड्डी के नीचे आप देखिए कि हमारी ऊर्जा का, हमारी शक्ति का समुंदर लहरा रहा है, तालाब लहरा रहा है, एक पूरा टैंक भरा पड़ा है। तो अब आप सांस को भरिए और ब्लेडर की तरह गुदा को दबाइए। गुदा को दबाते ही सांस को भरने के साथ साथ में शक्ति को उठाइए और वो शक्ति धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड के जरिए, जैसे थर्मामीटर के अंदर पारा चढ़ता है, वो स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते से पारा चढ़ाते हुए सांस के भरते हुए और हमारा सहस्त्रसार है वहाँ ला कर के आप इसको छोड़ दीजिए। अब श्वास को जो है वो श्वास को छोड़िए और धीरे धीरे उसी रास्ते से, जिस रास्ते से गए हो, धीरे धीरे वापस जो है शक्ति केंद्र जो हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे पर आइए, उसको पुनः उठाइए और गुदा को दबाइए और उठा करके स्पाइनल कॉर्ड में शक्ति को धीरे धीरे उसी रास्ते से श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए और सहस्त्रसार जो हमारा जो है वो चोटी का स्थान है वहां पर छोड़ दीजिए और श्वास को छोड़िए और धीरे धीरे वापस नीचे आइए। तो भाई और बहनों, इस शक्ति को कुंडलिनी जागरण कहते हैं, इसको अंतर यात्रा कहते हैं। अगर मैं और मेरा से संसार को घटाना है तो आप ये अंतर यात्रा कीजिए, या कुंडलिनी जागरण कीजिए और शक्ति जो नीचे वेस्ट हो रही है, जो हमारी एनिमल ब्रेन के रूप में हम वेस्ट करते हैं, उसको समाप्त कीजिए। मैं और मेरा ये शक्ति का वेस्टेज है, ये मैं और मेरा जो है ये जड़ पदार्थ है और ये जो है नाशवान है। आप इसमें क्यों, जो चीज समाप्त होने वाली है, जो चीज टेम्परेरी है, उसमें आप क्यों जाते हो? आपका जो चेतन तत्व है, जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जो हमेशा था, हमेशा रहेगा, और उसकी प्रेजेंस से आप खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, मन वचन काया की हर प्रवृत्ति कर रहे हो, उसकी प्रेजेंस से कर रहे हो। आत्मा है तो सब कुछ है, और वो नहीं है तो आप जीरो है। तो ये सारा जो हमारी एनिमल ब्रेन की बात कही और उसको ठीक करने का हमने अंतर यात्रा का प्रयोग भी किया। अब देखिए दूसरी जो हमारे जो लेयर होती है वो लेयर होती है ह्यूमन लेयर, मानवता की लेयर। मानव व्यक्ति क्या सरल प्रकृति का होता है, परोपकारी होता है, दूसरे के दुख में दुखी होता है और दूसरे के सुख में सुखी होता है, यानी वह सेवा की भाव करता है, वो मैं और मेरा से अकर्ता भाव से रहता है वह, और वह चिंतन करता है मैं तो एक निमित्त हूँ, और जो करता है वह ये जो है ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंसेज है, ये कुदरत है, ये व्यवस्थित शक्ति है और यही कार्य करती है, और ये किसी को भी कर्ता बनने की पावर नहीं देती है। तो जब कर्ता बनने की पावर कुदरत नहीं देती है तो मैं कर्ता या दूसरे को कर्ता क्यों मानूं? ये सबसे बड़ा अज्ञान है। तो हम निमित्त बन के रहें, हम निष्काम कर्म करें, गीता की भाषा में फल की इच्छा नहीं करें, तो अब इस तरीके से आपका मैं और मेरा घटेगा। दूसरी लेयर, तीसरी जो लेयर होती है हमारी सेलेस्टियल लेयर, यानी दैविक लेयर कहलाती है आत्मा की। दैविक वाला वो परमात्मा का रूप होता है, वो हमारी जो है वह जीवात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का रूप होता है। वो प्योरली जो है वो खुद के तरने की बात करते हैं, लोगों को भेद विज्ञान देकर, लोगों को आत्मविज्ञान देकर, लोगों को सच्चा ज्ञान देकर के और उनको सम्यक दर्शन देते हैं, और
वो जो है लोगों को मैं और मेरा से मुक्ति दिलाते हैं। वो ये सच्चा ज्ञान देते हैं कि तुम्हारा जो बंधन है मैं और मेरा से है, इसीलिए संसार खड़ा है, और मैं ही मेरा सबसे बड़ा ज्ञान है। मैं और मेरा राग द्वेष है, और ये राग द्वेष सारा जड़ है, और ये सारा जड़ है वो नाशवान है। और मैं और मेरा जो है वो उदय भाव से, प्रारब्ध भाव से जो है धीरे धीरे इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज हो रहा है। उसकी ये नियति है, तो वो तो अपना काम कर रहा। अब आप उसमें टांग क्यों अड़ाते हो? हम क्या करते हैं कि अमूमन जो कुछ चल रहा है, जो फिल्म का रोल चल रहा है, उसमें टांग अड़ाते हैं। टांग कैसे अड़ाते हैं? देखिए कि हम थिएटर में, उदाहरण देता हूँ, थिएटर के अंदर फिल्म देखने के लिए गए। 2.5 घंटे की फिल्म के अंदर विलियन होता है और दूसरा हीरो होता है, हीरोइन होते हैं। हीरो हीरोइन के बीच में प्रेम होता है और वो शादी करना चाहते हैं। विलियन हीरोइन को उठा के ले जाता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। और जब ये भावुकता के क्षण आते हैं तो हम रो पड़ते हैं। रो पड़ने का अर्थ है कि हम उस घटना से जुड़ गए। अरे वो तो फिल्म है, वो तो जैसी डाली हुई है, जैसी रिले हो रही है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, और किसी को परिवर्तन करने की उसमें कोई गुंजाइश नहीं है बेचारे रिले करने वाले को। तो ठीक उसी तरीके से हम जो साथ आयुष्य लेकर के आए हैं, जो हम द्रव्य कर्म लेकर के आए हैं, जो हमारी कुदरत है, उसके अंदर कुदरत एक भी सांस किसी को अतिरिक्त लेने की स्वतंत्रता नहीं देती है। प्योरली आप स्वतंत्र हो। जिसमें आप स्वतंत्र हो उसके अंदर आप क्यों टांग अड़ा रहे हो, क्यों उसको देख रहे हो? इसको तो चलने दो, इसके साथ जुड़ो मत। हमारे जितने भी मन वचन काया का जितना भी भुगतान होता है वह विचारों के द्वारा होता है। आप विचारों को बाईपास करो। विचारों के साथ जुड़ते ही हमारा राग द्वेष होता है। विचारों के साथ जुड़ते ही हमारा ओपिनियन लागू हो जाता है। हम अभिप्राय दे देते हैं और वो हमारे सारे कॉजेज पड़ जाते हैं। कैसे कॉजेज डालते हैं मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए एक व्यक्ति जेब कतरा है और वह जेब काट रहा है, तब आपने क्या है कि उसको कर्ता बना दिया कि वो जेब कतरा है, और कर्ता बना करके उसको दोषित देखा। पहले तो आपने उसको कर्ता बनाया, आपकी कोई भी पावर नहीं है उसको कर्ता बनाने की कि वह जो है जेब काट रहा है वो कर्ता है। और दूसरा है आपने उसको दोषित बनाया है। दोष जो है वो तो अपने कर्मों के अधीन कर रहा है, वो तो उसको व्यवस्थित शक्ति करवा रही है। व्यवस्थित शक्ति वैसे उसके पूर्व जन्म के जैसे जैसे भाव है वैसे वैसे व्यवस्थित शक्ति ने जेब हाजिर की दूसरे व्यक्ति की और इसको काटने की इजाजत दी। तो ये तो व्यवस्थित शक्ति करा रही है और वो कर रहा है, वो तो एक निमित्त मात्र है। और आपने टांग अड़ा दी उसको कर्ता भाव दे करके और उसको दोषित दे करके, और आपने कॉजेज डाल दिए। आप तो उसको एक शुद्ध आत्मा रूप में देखो कि वो भी शुद्ध आत्मा है, मैं भी जो मूल आत्मा है। शुद्ध आत्मा जब हम बोले तो समझना जो भीतर बैठी मूल आत्मा है और उसकी मूल आत्मा है। ये मूल आत्मा के कारण ये राग द्वेष रूपी कॉजल बॉडी जुड़ा हुआ है, इसलिए बद्ध आत्मा होगी। लेकिन उसकी जो कहना चाहिए उसकी जो प्रॉपर्टी है वह मूल आत्मा की, उसका लक्षण मूल आत्मा है। उसके ऊपर आवरण आया हुआ है। बात वो तो जो है वो एक पूनम का चांद है और उसके ऊपर जो है वो बादल आ गए, सूर्य पूरा पूरा चमकने वाला बादल आ गया वो बात। लेकिन आखिर सूर्य ही है, जो भीतर बैठा है वो तो विशुद्ध रूप का जो है वो परमात्मा है, उसको मूल आत्मा है। जब कभी भी हम बात करें कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसका मतलब उसका मूल स्वभाव की बात कर रहे हैं हम उसकी। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमको फीडबैक मिल रहा है। आप जो है वो इसके आत्मविज्ञान की आत्मा हो और आपके समस्त जो है आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से देते हैं। तो हमारा पीछे लिखा हुआ जो वेबसाइट है
जो हमारा जो है मोबाइल ऐप है और जो हमारा ईमेल है उस पर आपने जिज्ञासा डाल सकते हो, आपको सही समाधान मिलेगा। उसके अनुरूप ही जो है हम सारे एपिसोड्स तैयार करते हैं। इसी क्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता और आपके प्रति मंगल भावना। आपका शुभ हो, आपके प्रति शुभ भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।